हेलो एवरीवन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हिंदी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर ओ के लिए अब मैं ऑल्टरनेट डेज पर हिंदी भी करवाऊंगा, सो दैट साथ में आप कुछ कुछ चीज़ें हिंदी की भी करते रहें। बिकॉज काफ़ी लोग जीएस के चक्कर में हिंदी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो कि करना सही नहीं है। हिंदी के 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गेम चेंजर साबित होते हैं। और अब हिंदी में बिकॉज एग्जाम इतना लेट हो गया है, तो ऑलमोस्ट जो उतना बेटर पहले नहीं भी कर पा रहे थे वो भी बेटर कर पा रहे हैं। तो इसलिए हिंदी के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द से शुरू करते हैं। देखिए, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, इनका बेसिकली रोल समझिए। हिंदी लैंग्वेज में या इवन किसी भी लैंग्वेज में ये बहुत मैटर करता है कि आप अपनी बात को कम शब्दों में कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो, कैसे लिख पाते हो। तो हिंदी में भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने 10 लाइन लिखी, 10 लाइन की जगह आपने 1 लाइन लिख दी। आपने 1 लाइन लिखी, उसकी जगह आपने एक शब्द लिख लिया। तो जो 1 लाइन लिखने की जगह आपने जो एक शब्द में अपनी बात को कह दिया ना, उसी को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो यही यहाँ पर आपको बताया गया है, यही इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किए जाने पर वाक्य के मूल भाव का पता लगाया जा सकता है। यानी कि इसका बेसिक मतलब यही है कि अगर उस एक लाइन की जगह अगर एक शब्द में भी लिखा गया है, तो उस एक शब्द से जो रियल में मतलब है, वो पता लग जाता है कि उस लाइन में क्या बात कहनी थी या क्या बात समझाने का प्रयास किया गया था। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, अनेक शब्दों के लिए शब्द बहुत ही ईज़ी टॉपिक है। कहीं न कहीं ये आपको गलत नहीं करना है, ठीक है? इसमें कुछ-कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने 10 कराए, 20 कराए, 25 कराए, वो 10, 15, 20, 25 अगर आपने उस 2, 4, 5 मिनट में भी रट लिया, आपको याद हो गए, आपको समझ में आ गए, तो आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। अब यहीं पर फ़ोकस और कंसंट्रेशन की बात होती है कि उन 2, 4, 5 मिनट में आप कितना सीरियस रहते हैं। देखिए, किसी और स्थान पर, तो इसको बोला जाता है अन्यत्र, कहते नहीं है अन्यत्र, तो किसी और स्थान पर का मतलब होता है अन्यत्र। दूसरा है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, यानी कि जो व्यक्ति कहते नहीं है कि वो अवसरवादी है, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट है। यानी कि अवसर आया, मौका पड़ा और वो व्यक्ति बदल गया। उसने किसी दूसरे का साथ दे दिया, किसी दूसरे को सपोर्ट करने लगा। पॉलिटिक्स में आपने ये चीज़ बहुत देखी होगी, तो बोलते हैं कि अरे वो अवसरवादी नेता हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट नेता हैं। तो ये वही मतलब होता है कि अवसर के अनुरूप जो व्यक्ति बदल जाता है, उसको बोलते हैं अवसरवादी। सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है, उसको कहते हैं अपवाद, यानी कि ये एक्सेप्शन है। यानी कि इसको छोड़कर, जैसे कहते नहीं है कि बाकी सारे लोगों के लिए ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, लेकिन इनके लिए नहीं है, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शंस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सामान्य नियम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये केवल इनके लिए खास चीज़ है। तो इसको बोला जाता है अपवाद। जो अभी-अभी उत्पन्न हुआ हो, उसको बोलते हैं अद्य प्रसूत। अद्य प्रसूत, जो अभी-अभी उत्पन्न हुआ हो। जो बदला ना जा सके, उसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, यानी कि पीढ़ियों से जो चीज़ चली आ रही है, यानी कि जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन, उसको बोलते हैं अनव्यागत। अनव्यागत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, उसे अनुत्तीर्ण बोलते हैं। देखा होगा आपने, लिख कर भी आ जाता है कि आप अनुत्तीर्ण हैं, आप उत्तीर्ण हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, यानी कि आपको जब अपराध का बोध होता है कि हाँ, आपसे ये अपराध हुआ है, तो जो आपको ग्लानि होती है, आपको जो दुख होता है, उसे आत्मग्लानि बोलते हैं। क्योंकि आपको अंदर से कहीं ना कहीं पता लग जाता है, बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ये चीज़ आपसे गलती हुई है, ये आपने अपराध किया है, ये चीज़ गलत थी, कहीं ना कहीं सही नहीं थी। तो आपको जो अंदर से खराब लगता है ना, आपका गला सूखता है, दैट इज योर आत्मग्लानि। ठीक है? किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की जो क्रिया है, यानी कि कोई चीज़ अगर आप मंगवाते हो, किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को, किसी आइटम को आप दूसरी कंट्री से अपने देश में अगर मंगवाते हो, तो क्या है, वो इंपोर्ट है, उसको आयात बोलते हैं। तो आयात को ही इंपोर्ट बोलते हैं, तो वही इंपोर्ट वाली चीज़ ही आयात है। जैसे कोई रोक ना सके, जो अनस्टॉपेबल हो, तो उसको बोलते हैं अप्रतिहत। जिसे कोई रोक ना सके, अप्रतिहत। ना लौटा सकने योग्य, यानी कि जो चीज़ लौटाई नहीं जा सकती, उसे बोलते हैं अप्रत्योदय। अप्रत्योदय। जो मनुष्यता से दूर हो, उसको बोलते हैं अमानुषिक, यानी कि जो मनुष्यता से दूर हो, जो पशु प्रवृत्ति का हो, पाशविक प्रवृत्ति का हो, उसको बोलते हैं अमानुषिक। किसी विषय पर तत्काल बोलना, यानी कि तुरंत के तुरंत आपको टॉपिक बताया गया और आपने बोला, आपने उसके बारे में बात की। जैसे होता है ना, रैपिड फायर होता है, तो उसी को बोलते हैं आशु भाषण। यानी कि किसी विषय पर तत्काल बोलना, आशु भाषण। जिसमें शक्ति ना हो, उसे बोलते हैं अशक्त। कहते नहीं है कि वो बहुत ही अशक्त हो गया है, वो बहुत ही अशक्त हो गई है। तो जिसमें शक्ति ना हो, उसे बोलते हैं अशक्त। अंक। अंक का मतलब होता है गोद। तो अंक में स्थान पाया हुआ, यानी कि गोद में स्थान पाया हुआ, इसको बोलते हैं अंकस्थ, यानी कि अंक में स्थित, यानी कि गोद में स्थित। आग से झुलसा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, आग से झुलसा हुआ को बोलते हैं अनल दग्ध। अनल का मतलब होता है आग, या पावक माने भी आग ही होता है। तो आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध, यानी कि अनल दग्ध पावक सेम चीज है। आग को ही बोलते हैं, पर्यायवाची है उसका। तो अनल अगर आपको याद रहेगा, या अनिल जो नाम होता है जैसे काफी लोगों का, तो अनिल से अनल याद रखिएगा, तो अनल से आपको आग याद रहेगा, आग से आपको दग्ध अगर आप उसमें जोड़ देंगे, तो अनल दग्ध हो जाएगा, आग से झुलसा हुआ। जो संविधान के अनुकूल ना हो, उसे बोलते हैं असंवैधानिक, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के
अनुकूल होता है उसे बोलते हैं संवैधानिक। तो वही आपका नीचे उन्होंने दिया है कि जो संविधान के अनुकूल हो दैट इज संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे बोलते हैं असंवैधानिक। जो सदा से चला आ रहा है उसे बोलते हैं अनवरत, यानी कि जो कांस्टेंट है, जो रुका नहीं। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये शाश्वत चीज़ है, ये कंटिन्यू चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये कभी बंद हो गई, ये हमेशा से होता चला आ रहा है। अनवरत है। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसको एक्सपीरियंस किया गया हो उसे बोलते हैं अनुभूत। ठीक है। धन से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं आर्थिक। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी क्रिया है जो धन से संबंधित है तो उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया, आर्थिक। जो शुद्ध ना किया गया हो इसको बोलते हैं अपरिमार्जित, यानी कि जिसमें गलतियां हो, जिसमें अशुद्धि हो। तो जिसमें अशुद्धि होती है उसे बोलते हैं अपरिमार्जित। वही चीज है ये कि जो शुद्ध ना किया गया हो, जिसका शुद्धिकरण ना किया गया हो, तो वो कहते हैं अपरिमार्जित। पानी भरने वाला, तो पानी भरने वाले को बोलते हैं अंबु वहा। अंबु का मतलब होता है पानी, तो पानी भरने वाला अंबु वहा। मैंने आपको अभी बताया था कि अंक में सोने वाला, मतलब मैंने आपको अंक बताया था, अंक का मतलब होता है गोद। तो जो अंक में स्थित होता है उसे तो अंकस्थ बोलते हैं, लेकिन जो गोद में सोता है, अंक में सोता है, उसको बोलते हैं अंकशायी, यानी कि गोद में सोने वाला। अंक यानी कि गोद में सोने वाली स्त्री, तो इसको बोलते हैं अंकशायिनी, यानी कि गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। जिसके बिना कार्य ना चल सके इसको बोलते हैं अपरिहार्य, यानी कि ये कंपलसरी चीज है, ये नेसेसरी चीज है। जैसे होता है ना कि आप ये चीज लेकर आइए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो हो गया कि ये अपरिहार्य चीज है, ये कंपलसरी चीज है, ये नेसेसरी चीज है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो या ना जोता हुआ तो उसको बोला जाता है अपरहत। जिस कपड़े को पहना ना गया हो या ना जोता हुआ तो उसको बोलते हैं अपरहत। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ऑप्शंस में जरूर दिए जाते हैं। जिसका उपचार या इलाज या हल ना हो सके तो उसे कहते हैं असाध्य। जैसे आपने कुछ कुछ जगह पर लिखा देखा होगा असाध्य रोग है, या कई क्लिनिक वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, आयुर्वेद वगैरह के भी कई बार, होम्योपैथिक के, तो वहाँ पर लिखा होता है कि असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जिस ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जिनका उपचार या इलाज संभव ना हो, हल ना हो पा रहा हो, तो वो चीज़, वो बीमारी कहलाती है, वो रोग कहलाता है असाध्य। तो असाध्य याद रखिएगा। बिना आयास के यानी कि बिना प्रयत्न के, आयास का मतलब होता है प्रयत्न यानी कि एफर्ट्स, तो बिना आयास के या प्रयत्न के जो होता है उसको बोलते हैं अनायास, यानी कि बिना आयास के प्रयत्न के आरो यारो क्लियर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है कि बिना आयास के प्रयत्न के यानी कि अनायास ही आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। आपको आयास पुट करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहते हैं, तो आय और व्यय के यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर के डेटा को, स्टैटिस्टिक्स को, आंकड़ों को जांच जो व्यक्ति करता है उसको बोलते हैं अंकेक्षक। अंक कहते हैं नंबर, गणना, तो अंकेक्षक उनको गणने वाला। जहां पहुंचा या जाया ना जा सके, कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसी लोकेशन हो जहां पर पहुंचा या जाया ना जा सके उसे बोलते हैं अगम्य। याद रखिएगा, दोपहर के बाद का जो समय है उसे अपराह्न बोला जाता है। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय, यानी कि जिसको, जो बियॉन्ड वर्ड्स होता है, जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। जिसे रोका ना गया हो, तो जिसे रोका ना गया हो उसे कहते हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। जैसे कुंभ में आपको जाना हो और आपको रोका ना गया हो तो आप हुए अनिरुद्ध। जो कुछ नहीं जानता है उसे बोलते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता, जिसे कुछ नहीं पता, उसे कहते हैं अज्ञ। जो कम जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो, कम जानता हो, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो दोहराया ना गया हो, तो जो दोहराया ना गया हो, एकदम नया हो, पहली बार हो रहा हो, उसे बोलते हैं अनावर्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जितने मैंने कराए हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। कोई ना कोई आपके पास हिंदी की बुक जरूर होगी, उससे एक बार चाहें तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। थैंक यू।